Hey kids, how are you all? I am Nisha teacher from Ashwamek Vidyalaya. We have started chapter number 9 Plants Around Us. We have studied about plants that plants कैसे होते हैं, हमें प्लांट कैसे यूज़फुल होते हैं. हमने इस चीज़ के बारे में पढ़ा था ना. यस हमने इस चीज़ के बारे में पढ़ा था कि प्लांट कैसे होते हैं. हमारे आजू बाजू प्लांट नहीं होगे तो हमें क्या होगा, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमें बहुत धूप भी लगेगी, गर्मी भी होगी, बाद में फ्रूट्स भी नहीं खाने मिलेंगे, है ना. और फिर आयुर्वेदिक जैसे कि नीम जैसे पत्तों से हमें आयुर्वेदिक चीज़ें भी मिलती है, तुलसी जैसी चीज़ों से वो भी नहीं मिलेगी, है ना. और हमने ये 4 ट्रीज़ के बारे में देखा था, मैंगो, कोकोनट ट्री, नीम ट्री एंड बनियन ट्री, है ना. सो वी विल कंटिन्यू टुडे इन आवर नेक्स्ट पेज. ओके. अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि हमें प्लांट से कई सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलते हैं, है ना. कई अलग अलग प्रकार के बहुत सारी सब चीज़ें हम ऑलमोस्ट प्लांट से ही मिलती है. वो बाद में ऑयल बोलो या फिर कुछ भी बोलो, है ना. बुशेस एंड श्रब्स आर स्मॉल प्लांट. बुशेस यानी कि जो घास फूस जैसी होती है, बाद में ये जो पुदीना धनिया ये सब श्रब्स में आता है. हर्ब्स एंड श्रब्स आर स्मॉल प्लांट, ये छोटे प्लांट होते हैं. तुलसी, रोज प्लांट ये सब बुशेस एंड श्रब्स में आते हैं. दे डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग ट्रंक. उनकी जो ट्रंक होती है यानी कि जो डंडी होती है वो मैंगो ट्री के जैसी कड़क और मोटी नहीं होती है, राइट, है ना. ग्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स यानी कि वेले, है ना, हैव वेरी वीक स्टेम. इनके वेले बहुत वीक होते हैं. उनको क्या चाहिए रहता है, सपोर्ट चाहिए रहता है. दे नीड द सपोर्ट ऑफ अ वॉल और अ बिग ट्री टू ग्रो अपवर्ड. उनको लकड़ियाँ बांध के सपोर्ट चाहिए रहता है या फिर बड़े झाड़ का सपोर्ट चाहिए रहता है. जैसे कि ग्रेप प्लांट इज़ अ क्लाइंबर, पम्पकिन इज़ अ ग्रीपर. पम्पकिन जो है वो ज़मीन के नीचे नीचे ही होता है, उसे ऊपर उसका वेला लंबा नहीं होता है. और ये जो ग्रेप्स का है उसका वेला जो होता है वो एकदम ऊपर जाता है ना. जब हम नासिक साइड जाते हैं ना तब हमें ये देखने मिलता है. पम्पकिन तो हमारे आजू बाजू में भी हमें देखने मिल जाता है. कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो ज़मीन के अंदर भी उगते हैं. जैसे कि कौन से ज़मीन के अंदर उगते हैं, जैसे कि अदरक, पोटैटो, स्वीट पोटैटो ये सब, राइट. प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस इन द फॉलोइंग वेज. प्लांट्स जो है वो हमें फॉलोइंग वे में बहुत यूज़फुल होते हैं. प्लांट्स गिव्स अस फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. फूड ग्रेन्स मीन्स राइस, दाल, चावल, मूंग, चना ये सब होता है फूड ग्रेन्स. वेजिटेबल्स तो आपको पता ही है, कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल, टोमेटो, चिलीज ये सब आता है किस में, वेजिटेबल्स में. फ्रूट्स में मैंगो, एप्पल, बनाना, ऑरेंजेस ये सब आता है हमारा फ्रूट्स में, राइट. विल गो टू द नेक्स्ट. प्लांट्स गिव अस फ्रूट एंड फ्लावर्स. प्लांट से हमें फ्लावर्स भी मिलते हैं और फ्रूट्स भी मिलते हैं, है ना. और फिर उन फ्लावर्स से ऑयल भी बनता है. जैसे कि सरसों का होता है तो सरसों में से हमें सरसों का तेल मिलता है. कॉटन होते हैं, कॉटन में से भी हमें ऑयल मिलता है, राइट. हर्ब्स, प्लांट गिव अस हर्ब्स विच आर यूज्ड इन मेकिंग मेडिसिन. प्लांट से हमें हर्ब्स भी मिलते हैं जैसे कि अदरक, फिर आंवला, ब्लैक पेपर, लविंग, लौंग, तुलसी ये सब भी हर्ब्स में आता है, राइट. और वो हमें मसाले में भी यूज़ होता है, राइट. मम्मी जब मसाले में मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर डालती है ना सब, यस, तो हमें ये जो हर्ब्स होते हैं वो हमें मेडिसिन्स में भी काम आती है और इसमें भी काम आती है. अभी तो आपने पूरा मेडिसिन में किया होगा कि हमने देखा ना कि मम्मी हमें कैसे कोरोना से बचाने के लिए काढ़ा बना के पिलाती है. काढ़ा बना के पिलाती है ना मम्मी आपको, तुलसी, अदरक ये सब डाल के, है ना.
प्लांट्स बिग ट्रीज गिव अस शेड ऑन सनी डेज। जब ज़्यादा धूप होती है तब हमें ट्रीज जो है वो शेल्टर देते हैं। द थिक स्टेम्स ऑफ ट्रीज आर यूज टू मेक फर्नीचर। और साथ ही में जो मोटे मोटे स्टैम्प होते हैं प्लांट के, उससे हम फर्नीचर भी बनाते हैं। कौन से फर्नीचर बनते हैं? टेबल, चेयर, सोफ़ा, बहुत कई सारी चीज़ें आती होती है जो हमें प्लांट्स में से मिलती है और हमारे यूज़ आती है वो। वी शुड वाटर द प्लांट्स एवरी डे। हमें हमेशा प्लांट्स को वाटर देना चाहिए, राइट। प्लांट्स नीड प्रॉपर सनलाइट, सॉइल एंड फर्टिलाइज़र। अभी सनलाइट मीन्स सन की जो लाइट आती है वो, सॉइल यानी कि अच्छी मिट्टी, बाद में फर्टिलाइज़र यानी कि खातर। ये सब उसकी बेसिक नीड होती है। वाटर ऑन डेली बेसिस, और उसे रोज़ पानी देना पड़ता है हमें। एक छोटा सा बी होता है, छोटा सा सीड को अगर हम मिट्टी में डालेंगे और उसे रोज़ वाटर देंगे तो हमें एक प्लांट उसका निकलेगा और वो हमें बहुत यूज़फुल रहता है ना। सो किड्स, वी विल कंटिन्यू in our next lecture. Almost the chapter is finished. Let's complete this also. Okay. Plants give us everything and mainly oxygen. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि हमें सबसे ज़्यादा प्लांट क्या देता है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन हमारे जीने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। दैट वी नीड टू लिव. वी शुड नेवर कट ट्रीज बट वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. प्लांट्स को हमें कट तो नहीं ही करना है, लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स उगाने चाहिए, है ना। लाइफ ऑन द प्लानट अर्थ इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस ट्रीज एंड प्लांट्स. हमारा जो प्लानट है अर्थ, उस पर लाइफ कैसे पॉसिबल है, यानी कि हम कैसे जीते हैं, एक वजह है. कौन सी वजह? प्लांट्स और ट्रीज. अगर ये नहीं होते तो हम ये अर्थ पे रह नहीं सकते. वी शुड नॉट कट देम फॉर आवर सेल्फिश मोटिव्स. हमारी ज़रूरतों के लिए हमें इनको कट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. अभी अगर आपके आजू बाजू में कोई प्लांट कट होगा ना तो आप कट मत करने देना, है ना, और सब प्लांट्स उगाना, ठीक है. आज का होमवर्क आपका होगा, आपको आपके गार्डन में एक प्लांट उगाना है. ओके ओके देन किड्स, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट lecture. Till that time, take care. Bye. Have a nice day.